अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू पाक मेडिसिन। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ, आपकी बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बात है डिमांड के ऊपर हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट एड में से एंडोक्राइन पोर्शन। ठीक है, अब फर्स्ट एड के सीक्वेंस का आपको सबको ही ऑलरेडी जैसे कि पता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल या वी कैन से यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम पहले एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे कि एंडोक्राइन के अंदर स्पेशली इन्होंने थायराइड ग्लैंड की एम्ब्रियोलॉजी की बात की हुई है। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ से डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, उसकी क्या क्लिनिकल रेलेवेंस है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम एंडोक्राइन की एनाटमी की बात करेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम जो बेसिकली हार्मोनल सिस्टम है हमारी बॉडी का, जिसमें डिफरेंट हार्मोनल लेवल्स हैं। लेट्स सपोज कि हमारा पिट्यूटरी है, वहाँ से हार्मोन्स आ रहे हैं, वो बॉडी में कैसे काम कर रहे हैं, ऐसे एड्रीनल ग्लैंड है, डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, डिफरेंट हार्मोन की प्रोडक्शन है। हम उनकी एनाटमी देखेंगे, हाउ डू दे फंक्शन, ये हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी में। एंड इफ़ वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो पैथोलॉजिकली क्या लिंक है, फार्माकोलॉजिकली हाउ वी कैन ट्रीट देम। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ दिस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन में एनाटॉमिकली कोई चीज़ कैसे प्रेजेंट है, वो कैसे फंक्शन कर रही है, पैथोलॉजिकली वो कैसे डिरेंज हुई हुई है, और हम फार्माकोलॉजिकली विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, सो एवरी टाइम व्हेनेवर आई एम टीचिंग आई एम लाइक कि अगर हम एम्ब्रियोलॉजी आज डिस्कस कर रहे हैं और उसमें मैं अगर आपको थायराइड ग्लैंड बता रही हूँ, तो थायराइड ग्लैंड में अपने दिमाग में आपने 3 चीज़ें रखनी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट, ऑब्वियसली चूँकि हम एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, हाउ डिड इट डेवलप, ये कैसे डेवलप हुआ, कहाँ से डेवलप हुआ, क्या इसका ओरिजिन था। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूँगी कि इसकी क्या क्लिनिकल रेलेवेंस है, यानी कि इसके क्लिनिकल रिलेटेड पॉइंट जो हैं वो क्या हैं, और देन वी विल डेफिनेटली सी के इसमें से क्या एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, और हो सकता है कि मैं ही आपको कोई असाइनमेंट दे दूँ कि मुझे इस एमसीक्यू का आंसर बताएं। सो ये 3 पोर्शन मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। अब इस बुक के अंदर उन्होंने थायराइड ग्लैंड की बात की हुई है। थायराइड ग्लैंड के साथ साथ चूँकि इसके रेलिवेंस से ही थाइमस की भी डेवलपमेंट हो रही है, सो मैं उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। इसी तरह हम पैराथायरॉयड को भी देखेंगे, नॉट इन वेरी डिटेल जितना इस बुक में लिखा हुआ है। और स्पेसिफिकली थायराइड ग्लैंड जो है बेटे, आपको पता है इस तरह से करके ग्लैंड होता है, मुझे माफ़ कर दें मेरी ड्राइंग कोई अच्छी नहीं है। सो थायराइड ग्लैंड जो है उसके पीछे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जिनका काम है पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन बनाना पोस्टीरियरली। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ से आता है? इसी तरह थायराइड ग्लैंड के अंदर एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको हम पैराफॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं, जो कि बेसिकली एक हार्मोन बनाते हैं कैल्सिटोनिन, जो कि कैल्शियम रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर। सो वो कहाँ से है? सो पैराथायरॉयड जो है वो कैल्शियम बढ़ाता है, वाइल कैल्सिटोनिन कैल्शियम कम करने की कोशिश करता है। सो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आई एम सॉरी इफ आई एम क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मेस राइट हियर। मैं एक एक चीज़ आराम आराम से एक्सप्लेन करूँगी एंड विल सी क्या उसका है। ठीक है, जो टाइम वेस्ट के बगैर हम स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट से। सो मैं ये ऑब्वियसली बात है वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ाऊंगी, एक्सप्लेन भी करूंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, आपने एम्ब्रियो में पढ़ी होंगी, व्हाट इज़ दिस। तो ये हमारे पास जो है वो फेरेंजियल आर्चेस हैं। ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है, इसी तरह सेकंड है, थर्ड है। ठीक है, ओरिजिन दिखाया हुआ है जिसकी मैं मोस्ट डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी। सो बेसिकली बेटे, ये आपकी जो फर्स्ट आर्च है, इस आर्च के साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको क्या नज़र आ रही हैं, ये 2 स्वेलिंग्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये जो 2 स्वेलिंग्स हैं इनको हम लिंगुअल स्वेलिंग्स कहते हैं, और इन लिंगुअल स्वेलिंग के साथ आपको नीचे एक स्वेलिंग नज़र आ रही है जिसको हम जो है वो ट्रेबिकुलर इंटर्न कहते हैं। ठीक है, अब क्यों ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि इस ट्रेबिकुलर इंटर्न के नीचे से यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। कैसे स्टार्ट होगी वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सो बेसिकली होता ये है, तो ऐसा अगर हम इसको शॉर्ट कर लें तो ये जो ये जो लिंगुअल स्वेलिंग्स हैं, ठीक है, दिस इज लिंगुअल स्वेलिंग्स। और इसी तरह ये वाली जो स्वेलिंग है इसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलम इंटर्न। ठीक है, इसके नीचे एक फोरामेन होती है, मैं इसको मज़ीद छोटा करना चाह रही हूँ। इसके नीचे एक फोरामेन होती है जिसको हम फोरामेन सीकम कहते हैं, और ये फोरामेन सीकम बाद में भी एज अ रेमिनेंट रहेगी। अब इस फोरामेन सीकम के नीचे से ये नीचे की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करती है। मैं और अच्छे से भी एक्सप्लेन करूँगी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो आपकी फोरामेन सीकम है, ये नीचे एक ट्यूबुलर फॉर्म में ग्रो करती है, इसको हम कहते हैं थायरोग्लॉसल
डक्ट, और ये डक्ट जो है वो नीचे जाके एक ग्लैंड बनाती है, एंड दैट ग्लैंड इज़ ऑब्वियसली थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो अब ये थोड़ी सी आप लोगों ने बात समझनी है कि आपके पास फोरामेन सीकम है। ठीक है, एंड फोरामेन सीकम जो है वो ग्रो कर रही है। दिस इज़ थायरोग्लॉसल डक्ट, एंड थायरोग्लॉसल डक्ट नीचे जाके हमारे पास क्या बना रही है, थायराइड ग्लैंड बना रही है। अब ये जो थायरोग्लॉसल डक्ट है बेटे, ये थायरोग्लॉसल डक्ट ने क्या होना होता है, थायरोग्लॉसल डक्ट ने यहाँ से गायब होना होता है, बट सम केसेस में ये रिटेन हो जाती है और ये थायरोग्लॉसल सिस्ट बनाती है। वो कैसे बनाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ केसेस में ये रेमिनेंट के तौर पे रह जाती है। सो हम क्या बात करें, दिस इज़ फोरामेन सीकम। सो ये फोरामेन सीकम अभी भी है, एंड ये है क्या, ये बेसिकली आपकी जो थायरोग्लॉसल डक्ट है उसका इनिशिएटिंग पॉइंट है। ठीक है, एंड दिस इज़ योर थायराइड ग्लैंड। अब इतना आसान नहीं है। थायराइड ग्लैंड के साथ मैंने आपको कहा कि हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड के अलावा पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ से आएंगे, और इस थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराफॉलिकुलर सेल्स कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी मज़ीद, जो कि हमारे पास क्या है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। जो कि हमारे पास एक तो हमारे पास फेरेंजियल पाउचेज़ हैं, और दूसरी चीज़ हमारे पास फेरेंजियल आर्चेज़ हैं, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, ये फेरेंजियल पाउचेज़ हैं। सो आप ये देख सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में हमारे पास फर्स्ट फेरेंजियल पाउच होता है, फिर हमारे पास सेकंड फेरेंजियल पाउच होता है, इसी तरह थर्ड फेरेंजियल पाउच है। ठीक है, सो इस पाउच में से हमारे पास क्या बनना है, बेसिकली बाकी दो चीज़ें बननी है। सो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बट फर्स्ट लेट्स रीड इट, ताकि आप ये ना कहें मैं हमें बहुत तंग करी हैं। सो थायराइड डाइवर्टिक्यूलम rise from the floor of primitive pharynx and descends into the neck। so वही बात है कि यहाँ से ये फोरामेन सीकम है, यहाँ से ये हमारे पास थायराइड, इसको आप डाइवर्टिक्यूलम कह सकते हो या फिर आप इसको थायरोग्लॉसल डक्ट कह सकते हो, ये एक्सटेंड कर रही है, नीचे जा रही है नेक में, और नेक के लेवल पे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड बनना है। और ये जो डक्ट है बेसिकली, इस डक्ट ने बाद में क्या हो जाना है, ये डक्ट बेसिकली बाद में गायब होनी होती है। ठीक है, कनेक्टेड टू टंग बाय थायरोग्लॉसल डक्ट। सो जाहिर है ये टंग के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस डक्ट कनेक्टेड है, विच नॉर्मली डिसअपियर, जिसने डिसअपियर होना है, बट सम टाइम इट परसिस्ट एज डक्ट और पायरामिडल लॉब ऑफ थायराइड। फोरामेन सीकम जो मैंने आपको बताया वो नॉर्मली थायरोग्लॉसल डक्ट का रेमिनेंट है। तो होता ये है कि आपकी ये जो डक्ट है ये यहाँ से ख़त्म हो जाती है, और थायराइड ग्लैंड आपकी नेक में मौजूद है, और ये फोरामेन सीकम मौजूद रहती है। बट इन रेयर केसेस विच इज़ द क्लिनिकल रेलिवेंस की ये डक्ट अगर रहेगी तो हम कहते हैं थायरोग्लॉसल डक्ट प्रेजेंट है। अगर इसमें एक सिस्टिक स्वेलिंग बनेगी तो वो थायराइड सिस्ट होती है। इसीलिए जब पेशेंट टंग को प्रोट्रूड करता है तो ये स्वेलिंग ऊपर नीचे है, क्योंकि ये टंग के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद अब इसने यहाँ पे इसकी क्लिनिकल रेलेवेंस की बात की हुई है, जो मैं आपके साथ बाद में करूँगी। पहले मैं आपको दो चीज़ें और बताना चाह रही हूँ कि आपका थायराइड ग्लैंड तो बन गया, लेकिन आपका पैराथायराइड ग्लैंड और पैराफॉलिकुलर सेल्स कहाँ से आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप बहुत डिटेल में नहीं भी जाना चाहते तो इट्स फाइन, आपने बस ये याद रखना है कि आपकी यहाँ पे ये जो थर्ड फेरेंजियल पाउच है और जो आपका फोर्थ फेरेंजियल पाउच है, इसको हम समझते हैं। सो दिस इज़ लेट्स सपोज थर्ड एंड दिस इज़ लेट्स सपोज फोर्थ। Okay, so this third pharyngeal pouch and this fourth pharyngeal pouch का जो superior portion है ये हमारे पास inferior parathyroid है, and this is superior parathyroid। so ये move करते हैं और thyroid की posterior side पे जाके इन्होंने क्या बना देना है, इसने superior parathyroid glands बना देने हैं और इसने inferior parathyroid glands बना देने हैं। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो pharyngeal pouches हैं थर्ड एंड फोर्थ, उनके पोल्स में से थर्ड के सुपीरियर पोल में से एंड फोर्थ के भी सुपीरियर पोल में से सुपीरियर पैराथायरॉयड और इससे इंफीरियर पैराथायरॉयड बनता है। अब यही जो पाउचेस हैं इनका ये जो लोअर पोर्शन है इसमें से हमारे पास क्या बनता है। सो अगर हम देखेंगे तो दिस वन विल गिव राइज टू थाइमस। ठीक है, अगर आप नहीं याद रखना चाहते इट्स फाइन, आपको विजुअल वीडियो देखना चाहते हैं इट्स फाइन, यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट मैं एडिशनली बता रही हूँ कि यहाँ से फर्दर क्या बनेगा, थाइमस बन जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, तो ये वाला जो पोर्शन है सारे का सारा, इसमें से एक बॉडी बनती है जिसको हम लोग अल्टिमोब्रेकियल बॉडी कहते हैं। और वो जो हमारे पास अल्टिमोब्रेकियल बॉडी है वो आगे फर्दर गिव राइज करती है टू पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। सो दिस पैराफॉलिक्यूलर सेल इज प्रेजेंट विद इन द थायराइड। थायराइड इटसेल्फ कहाँ से आ रहा है,
उसके पैराफॉलिकुलर सेल्स कहाँ से आ रहे हैं और उसके पीछे जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाह रही थी। मैं जल्दी से यहाँ क्विकली रिवाइज करा देती हूँ और उसको रिवाइज करके फिर हम जो है वो बाकी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। सो नंबर 1 हमने बात की है थायराइड ग्लैंड की। सो थायराइड ग्लैंड में मैंने आपको ये बताया कि जो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच है उस उस आर्च के साथ लिंगुअल स्वेलिंग्स है। उन लिंगुअल स्वेलिंग के नीचे हमारे पास ट्यूबरकुलर इंटर्न है, इसके नीचे आती है फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम नीचे की तरफ ग्रो करती है और नीचे जाके हमारे पास जो है वो थायराइड ग्लैंड बन जाता है, ठीक है। सो दिस फोरामेन सीकम रिमेन्स, दिस थायराइड ग्लैंड ऑब्वियसली इसके 2 लोब्स हैं, बीच में सम टाइम एस्थमस होता है और सम टाइम पायरामिडल लॉब होती है विच इज़ एन एडिशनल लॉब, ठीक है। 2 लोब्स है और एस्थमस है, ये डक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्लियर। तो ये एक बात हो गई। नंबर 2 बात हो गई हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ से आता है। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड के लिए आपने याद रखना है कि जो फेरेंजियल पाउचेस हैं उन पाउचेस में से जो 3rd and 4th है उनके सुपीरियर पोल में से इंफीरियर एंड सुपीरियर पैराथायरॉयड बनेगा और वो थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियरली 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट हैं जिनका काम है कैल्शियम रेगुलेट करना। हाउ दे रेगुलेट कैल्शियम हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन द फिजियोलॉजी पोर्शन, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ मैंने आपके साथ बात की है पैराफॉलिक्यूलर सेल्स की, कि ये थायरॉयड के अंदर हैं। ये पैराफॉलिक्यूलर सेल्स कहाँ से आते हैं। सो आपकी जो 4th फेरेंजियल पाउच है उसका ये जो लोअर पोर्शन है इसमें से एक बनती है अल्टिमोब्रेकियल बॉडी और ये अल्टिमोब्रेकियल बॉडी पैराफॉलिक्यूलर सेल्स बनाती है। अगेन पैराफॉलिक्यूलर सेल्स का काम कैल्शियम रेगुलेशन है। हाउ विल डिस्कस इट बाय सिक्रीटिंग कैल्सिटोनिन, ओके। एंड एडिशनली मैंने आपको यहाँ पे थाइमस की भी बता दी है। सो इफ़ याद रहता है तो इट्स फाइन, नहीं याद रहता तो भी इट्स फाइन, ओके। ये देखो उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ से थाइमस बनता है। सो दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज़ गोइंग टू मेक पैराथायरॉयड, this is thymus and this is going to make ultimobrachial body, जिससे पैराफॉलिक्यूलर सेल्स बनेंगे। सो वेरी इजी रिप्रेजेंटेशन ऑफ pharyngeal pouches and obviously the pharyngeal gland, ठीक है। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ क्लिनिकल रेलेवेंस और फिर हम वहाँ से इसको स्टडी भी कर लेंगे, ठीक है। सो क्लिनिकल रेलेवेंस जो है वो हमारे पास यही है। नंबर 1 ये कि आपकी थायरोग्लॉसल डक्ट जो है वो रिमेन होती है, वो डिसअपीयर नहीं होती। सो हम कहते हैं कि थायरोग्लॉसल डक्ट रेमिनेंट के तौर पे प्रेजेंट है। नंबर 2 ये हो सकता है कि इसी डक्ट के अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सिस्ट बन जाती है जिसको हम थायरोग्लॉसल सिस्ट कहते हैं। और इस सिस्ट में यही होता है कि नेक के अंदर स्वेलिंग मौजूद होगी और जब पेशेंट को हम कहेंगे कि टंग को प्रोट्रूड करो, क्योंकि टंग की बेस के साथ है फोरामेन सीकम के साथ नीचे, सो टंग प्रोट्रूजन पे अगर ये स्वेलिंग प्रोमिनेंट है तो प्लीज़ आपने याद रखना है कि दिस इज़ थायरोग्लॉसल सिस्ट। सम टाइम ये सिस्ट इन्फेक्टेड भी हो जाती है, सो इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। और नंबर 3 क्या हो सकता है कि यही सिस्ट जो है इसके साथ एक ट्रैक बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ थायरोग्लॉसल डक्ट, यहाँ पे एक सिस्ट है और सिस्ट का एक ट्रैक बन गया हुआ है टू द एक्सटर्नल सरफेस, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक फिस्ट्यूला या साइनस। अगर एक ओपनिंग है तो वो साइनस है और अगर उसकी डुअल ओपनिंग है इंटरनल एंड एक्सटर्नल तो हम कहते हैं जी थायरोग्लॉसल फिस्ट्यूला भी बना हुआ है। मोस्ट लाइकली अगर सिस्ट में इन्फेक्शन और वो ड्रेन होना शुरू हो जाए बाहर की तरफ, दैट इज़ फिस्ट्यूला। सो ये क्लिनिकल रेलिवेंट पॉइंट है बेटे जो आपको पता होने चाहिए। अब हम यहाँ से इसको देख लेते हैं कि हमने कोई चीज़ मिस तो नहीं की। मोस्ट कॉमन एक्टोपिक टिश्यू साइट इज़ द टंग, लिंगुअल थायरॉयड या सम टाइम थायरॉयड एक्टोपिकली आपकी ज़ुबान के नीचे पड़ा हुआ होता है। अगर आपने उसको रिमूव किया और वो ओनली थायरॉयड है तो पेशेंट की बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 थायरोग्लॉसल सिस्ट प्रेजेंट एज इंटीरियर मिड लाइन नेक स्वेलिंग दैट मूव विथ swallowing or protrusion of the tongue versus persistent cervical sinus leading to pharyngeal cleft cyst in lateral neck, ओके। सो अगर इसको हम कंपेयर करें, एक हमारे पास सर्वाइकल साइनस भी होती है, ठीक है, जो कि आपकी लेटरल नेक के अंदर फेरेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट बनती है। वो जो फेरेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट होती है वो स्वॉल्विंग या टंग प्रोट्रूजन के साथ मूव नहीं करती, तो ये दोनों का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। नंबर 3 उसने कहा कि जो थायरॉयड के फॉलिक्यूलर सेल्स हैं वो एंडोडर्म से आते हैं और जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स हैं वो 4th फेरेंजियल पाउच से आते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ से आता है वो मैंने आपको बता दिया, और थाइमस जो है वो कैसे डेवलप होता है तो उसकी बात भी हमने थोड़ी सी कर ली है। क्लिनिकल रेलेवेंस पॉइंट भी देख लिए हैं, इसको आप एक दफ़ा रीड कर लें। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। सो दिस इज़ फोरामेन सीकम, अगर हम डायग्राम को कवर करें, दिस इज़ थायरोग्लॉसल डक्ट, दिस इज़ थायरॉयड ग्लैंड। जो उसने बताया हुआ है कि जी हमारे पास हॉइड बोन है, हॉइड बोन के नीचे थायरोहॉइड मेम्ब्रेन है, दिस इज़ ऑब्वियसली डक्ट, दिस इज़ थायरॉयड कार्टिलेज, थायरॉयड इटसेल्फ एंड
ऑब्वियसली बैक साइड पे ट्रैक किया है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई की भी बात की हुई है जो कि इतनी ज़्यादा एनी हाउ रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास जो कैरोटिड है उसमें से फिर इंटरनल कैरोटिड होती है और एक्सटर्नल कैरोटिड। ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड है इसकी ब्रांच है सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो सुपीरियर लोब्स को प्रोवाइड करती है। और अगर हम एओर्टा पे चले जाएं तो एओर्टा की ब्रांच है लेफ्ट सबक्लेवियन। इस लेफ्ट सबक्लेवियन में से हमारे पास आता है थायरोसर्वाइकल ट्रंक, और इस थायरोसर्वाइकल ट्रंक से आती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो कि इसकी पोस्टीरियर और इंफीरियर एरिया को सप्लाई करती है। सो सुपीरियर थायराइड एंड इंफीरियर थायराइड है। तो हमने कहा कि हमारे पास जो कॉमन कैरोटिड है उसमें से आती है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड, और एक्सटर्नल कैरोटिड से आती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। लाइकवाइज हमने कहा हमारे पास एओर्टा है, एओर्टा से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से थायरोसर्वाइकल ट्रंक, और इस थायरोसर्वाइकल ट्रंक से हमारे पास आती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। सो वेनस सप्लाई भी इसकी आसान है लेकिन लिखी हुई नहीं है तो मैं आपको ओवरलोड नहीं करूँगी। इफ़ यू वांट टू तो आप मेरी दूसरी वीडियोस में या कहीं से भी देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न तो आप मुझे पर्सनली कह भी सकते हैं। एनी हाउ अब हम एनाटमी की बात करेंगे कि एनाटमी के अंदर पहले मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे देती हूँ और एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। सो एनाटमी के अंदर जाहिर है थायराइड ग्लैंड या एंडोक्राइन कंप्लीट ही नहीं होता अगर हम पिट्यूटरी की बात ना करें। सो हमारी बॉडी के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है और उस पिट्यूटरी ग्लैंड की दो इंपॉर्टेंट लोब्स हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। सो विल लर्न के इंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से 5 मेन हार्मोन बनते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 बनते हैं, तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे। सो एंटीरियर पिट्यूटरी देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑब्वियसली एड्रीनल कॉर्टेक्स आपका पता है, अब हमारे पास जो किडनीज़ हैं वो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसको हम क्या कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। उस एड्रीनल ग्लैंड के डिफरेंट जोन हैं कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, वो क्या क्या हार्मोन बनाते हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करेंगे। देन कोई कैसे भूल सकता है कि आपका ये जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम का अगर हम सेकंड पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे पड़ा हुआ होता है पेनक्रियाज, और ये पेनक्रियाज तो हम भूल ही नहीं सकते बिकॉज पेनक्रियाज से इंपॉर्टेंट हार्मोन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट इज इंसुलिन, और इंसुलिन नहीं होगा तो आप डायबिटिक हो। सो इसकी डिस्कशन हम करेंगे एनाटमी में। सो एनाटमी के बाद फिर बेटे हम फिजियोलॉजी में जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा ये सुन के, ये पढ़ के कि हार्मोन क्या करता है। EDH है तो वो किस तरह से बॉडी के वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है। सो विल लर्न एंड विल डिस्कस। ओके, मीनवाइल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।